हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही शानदार हो, जानदार हो और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। और आज 22 अक्टूबर 2023 हो चुकी है। तो हम रिवीजन वाली क्लास लेकर आए हैं जो कि टॉप 18 क्वेश्चन है आज आपके लिए, जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे स्टेट पीसी हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, आरएस हो, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, जीडी, आईटी, बीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, डीआरडीओ, एनसीईआरटी, इसरो, एनसीआर, रेलवे, बैंक, दिल्ली पुलिस, एसएसबी, अदर जो भी एग्ज़ाम है जो कि सेंट्रल लेवल की होती है, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। ख्वाहिशों का कैद हूँ मैं, मुझे हकीकतें सजा देती है। आसान चीज़ों का शौक़ नहीं, मुझे मुश्किलें भी मज़ा देती है। यानी कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हमारे को मज़ा आता है। उस मंजिल को, उस कठिन चीज़ को हासिल करने में हमारे को मज़ा आता है। और अपनी खुद की ख्वाहिशों का कैद हूँ, जबकि मुझे हकीकतें सजा देती है। आसान चीज़ों का तो हमारे को शौक़ ही नहीं है। जो मुश्किल से मिलती है उसको हमारे को हासिल करना है, उस जॉब को हमारे को हासिल करना है, जो मुश्किल से मिलती है उसको हासिल करना है। दोस्तों, आज मोटिवेशन कोड एक और है, बहुत ही शानदार मोटिवेशन कोड है। दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा हो। दोस्तों, ये बात सत्य है कि दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती। जहाँ यानी मेहनत और किस्मत साथ नहीं देती है, वहाँ दुआएं काम करती है। और दुआएं हमारे को हर जो इंसान है उनसे दुआ लेने से, बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बद्दुआ भी कभी पीछा नहीं छोड़ती है। और जो दोगे वही लौट कर आएगा। यानी आज हम जो मेहनत कर रहे हैं तो कल हमारे किसी न किसी काम में ज़रूर आएगी। आज हम किसी को इज्जत दे रहे हैं तो कल हमारे को इज्जत मिलेगी। आज हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो हमारे को वो नहीं देगा तो कोई और धोखा देगा, ज़रूर देगा। तो दोस्तों, अपने आप को धोखा मत दीजिए, स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से करिए। और अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी करोगे तो ही आप सफलता प्राप्त करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। एचयूडीसीओ के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने? तो एचयूडीसीओ के नए अध्यक्ष प्रबंधक अभी हाल ही में संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। इस शहर राज्य ने 21वीं भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की मेजबानी की है। तो ये नई दिल्ली ने अभी हाल ही में की है। ओडिशा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो ओडिशा का नया राज्यपाल रघुवर दास को नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो ये इंदर सेना रेड्डी नल्लू को अभी त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। असम का नया राज्यपाल कुछ दिनों पहले नियुक्त किया गया था, वो गुलाब चंद कटारिया जी को किया गया था। वो पहली बार राजस्थान के विदेश मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 5, छठी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। फैलने योग्य उपकरणों के लिए RISC चिप बनाने के लिए किस कंपनी ने क्वालकॉम के साथ साझेदारी की है? तो क्वालकॉम के साथ साझेदारी गूगल ने की है। भारतीय सरकार ने पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो इन्होंने व्यापार योग्य हरित क्रेडिट कार्यक्रम अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो ये व्यापार योग्य हरित क्रेडिट कार्यक्रम अभी हाल ही में किसने शुरू किया? तो पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत किस वर्ष में ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए बोली लगाने की योजना बना रहा है? यानी कि बोली लगाने की योजना बना रहा है अभी भारत। तो ये 2036 तक बना रहा है। तो भारत किस वर्ष के ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाने की योजना बना रहा है? तो ये योजना बना रहा है अभी 2036 के लिए। अब किस तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अभी 23 अगस्त को मनाया जाएगा। और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 अपना जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा था, और दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला भारत पहला देश बन गया। इसलिए अब 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। किस राज्य ने अपने पहले D3 मुद्रित इमारत अमेजन
अमेज 28 का अनावरण किया। तो D3 मुद्रित जो इमारत अमेज है इसका अनावरण किया है केरल ने। क्वेश्चन नंबर 11, भोपाल के किस थाने ने ISO प्रमाण हासिल किया है? तो जो भोपाल का थाना है वो महिला थाना है, उसने ISO प्रमाण हासिल किया है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त करेंगे? तो ये अरिंदम बागची को नियुक्त करेंगे। किस हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे समय पाबंद हवाई अड्डा माना जाएगा? जो कि समय पाबंद हवाई अड्डा है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने पहली लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो इजराइल ने ये लेजर जो आधारित है आयरन बीम, इसका परीक्षण किया है, ये इजराइल ने किया। क्वेश्चन नंबर 15, नई दिल्ली में इंडिया स्किल 2023-24 किसने लॉन्च किया? तो ये धर्मेंद्र प्रधान अपने शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक चंद्रमा पर अगला पहला अंतरिक्ष यात्री भेजना है? तो 2040 तक भारत चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यात्री भेज देगा। क्वेश्चन नंबर 17, कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक अभी हाल ही में भारत ने जीता। जो कैम्ब्रियन गश्ती परियोजना है इसके अंदर 2023 में भारत ने ये स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 18, 2023 में नाटो में कितने सदस्य होंगे? तो 2023 में नाटो में 31 सदस्य हैं। जो 31वां देश है वो फिनलैंड है। क्वेश्चन नंबर 19, पूर्गब के किस गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का खिताब जीता है? ये नवापिंड साधारण गांव है, इसको मिला है। क्वेश्चन नंबर 20, स्पेस ऑन व्हील प्रदर्शनी के लिए किस संगठन ने इसरो के साथ साझेदारी की है? तो ये भारतीय विज्ञान ने इसरो के साथ साझेदारी की है। इसके अंदर क्या है कि बस है, उस बस के अंदर पूरा इसरो का सिस्टम सेट किया हुआ है और जो स्टूडेंट है उनको दिखाएंगे कि इस प्रकार के रॉकेट है, इस प्रकार के उपग्रह होते हैं और उनकी जागृति क्षमता को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य ने स्वस्थ त्यौहार सौहार्द त्यौहार लॉन्च किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने स्वस्थ त्यौहार सौहार्द त्यौहार लॉन्च किया। दोस्तों अपने डेली वाली क्लास में स्वस्थ त्यौहार है और यहाँ पर स्वस्थ त्यौहार सौहार्द त्यौहार है, क्योंकि मैं अलग अलग जगह से कंटेंट उठाता हूँ तो वहाँ पर स्वस्थ ही था। 3-4 जगह मैंने कंटेंट चेक किया और आज वापस मैंने चेक किया कि स्वार्थ आ रहा है, तो इसको डाल देते हैं। इनमें से जो क्वेश्चन आएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा राज्य श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा? तो ये झारखंड बन गया न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला राज्य। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये अल्लू अर्जुन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 24, 69वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो 69वें जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 25, एनिमेटेड सीरीज कर्स ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर किसने दिया? तो ये अनुराग ठाकुर ने दिया है अभी हाल ही में। जो कर्स ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर किसने दिया? तो अनुराग ठाकुर ने दिया है। विश्व कप के इतिहास में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये विश्व कप के अंदर इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है ये रोहित शर्मा के नाम है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा बैंक लंबी अवधि के बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये सबसे लंबी अवधि तक जुटाने का बना रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया।
अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की जो मोबाइल ऐप है उस पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी गई है आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, किस राज्य को टेलीमानस के संचालन में उसके प्रयासों के लिए तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उत्तर प्रदेश को भी टेलीमानस संचालन के लिए ये तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार सभी छात्रों के लिए कौन सा कार्ड जारी कर रही है? तो APAR कार्ड जारी कर रही है। किस मल्टीप्लेक्स श्रृंखला ने मासिक सदस्यता की घोषणा की है? तो ये मासिक सदस्यता की घोषणा किसने की है? PVR आइनॉक्स ने अभी मल्टीप्लेक्स श्रृंखला ने मानस सदस्यता की घोषणा की है, जो 699 रुपये में है। 10 फिल्में प्रति महीने देख सकते हैं। ये मल्टीप्लेक्स श्रृंखला की अभी हाल ही में घोषणा हुई है। क्वेश्चन नंबर 31, मीत ब्रदर्स द्वारा रचित मंडी नामक गरबा गीत किसने लिखा है? तो PM मोदी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 32, इटली में फीडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये ग्रैंड मास्टर रौनक ने जीती है। क्वेश्चन नंबर 33, विशाखापट्टनम में कौन सा स्थान एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनने के लिए तैयार है? तो ये जो लघु पूर्वी घाट है वो बनने के लिए भी हाल ही में विशाखापट्टनम में तैयार है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनने वाला है? तो ये वेटलैंड शहर भारत का बनने वाला है उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 35, सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है? तो ये भी मिला शुभमन गिल और चमारी अत्था पतिथु को। क्वेश्चन नंबर 36, किस कंपनी ने $6.9 बिलियन के एक्टिविजन ब्लिजार्ड का अधिग्रहण किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। $6 बिलियन एक्टिविजन ब्लिजार्ड का भी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। नाइट फ्रैंक इंडेक्स 2023 में मुंबई ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो नाइट फ्रेंड इंडेक्स 2023 में मुंबई ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो मुंबई ने 19वां स्थान हासिल किया। और इंडेक्स के बारे में दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, उसके अंदर भारत का 85वां स्थान है और 1 नंबर पर जापान है। किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो इनोवेशन इंडेक्स है ग्लोबल, उसके अंदर भारत का 40वां स्थान है। और विश्व शांति सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है। और खुशहाली सूचकांक में भी 26वां स्थान है। जो खुशहाली सूचकांक हो गई, विश्व खुशहाली सूचकांक और विश्व शांति सूचकांक, इन दोनों के अंदर भारत का 126वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161वां स्थान है और 1 नंबर पर नॉर्वे है। लोकतंत्र जो सूचकांक है उसके अंदर भारत का 46वां स्थान है, 1 नंबर पर नॉर्वे है। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी AI क्वालिटी इंडेक्स है, उसके अंदर 8वां स्थान है और चार्ड का फर्स्ट स्थान है। जबकि वैश्विक आतंकवाद के अंदर फर्स्ट स्थान है अफगानिस्तान का और 13वां स्थान है भारत का। वैश्विक नवाचार सूचकांक के अंदर भारत का 40वां स्थान है और 1 नंबर पर है स्विट्जरलैंड। भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक के अंदर भारत का 85वां स्थान है, जबकि 1 नंबर पर आ गई न्यूजीलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क, ये तीनों 1 नंबर पर आ रहे हैं। विश्व लैंगिक सूचकांक के अंदर भारत का 127वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को 2023 विश्व एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो भाला फेंक खिलाड़ी जो नीरज चोपड़ा है उनको भी एथलेटिक में ऑफ द ईयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा बैंक मल्टी बैंक अकाउंट एक्सेस के लिए वन स्टॉप समाधान वित्त पेश करता है? तो ये ICICI बैंक पेश करता है। ICICI बैंक है जो वित्त पेश करता है, वन स्टॉप समाधान वित्त पेश करता है, तो ICICI बैंक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14,
एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश के लिए खेलते हैं? तो एलिस्टर कुक है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन है, इसको राष्ट्रपति रंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित सत्यजीत रे उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिलने वाला है? तो सत्यजीत रे उत्कृष्टता पुरस्कार है, ये माइकल डगलस को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43, 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 70 का आयोजन कौन सा देश, कौन सा शहर कर रहा है? तो ये कर रहा है मुंबई शहर, 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 44, किस कंपनी ने व्यापारियों और प्राथमिक फोक्स के साथ पार्सल डिलीवरी सेवा एक्सट्रीम शुरू की है? तो ये जोमेटो ने एक्सट्रीम सेवा शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 45, 100 मीटर स्प्रिंट में 10.23 सेकंड का समय लेकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये मणिकांत एच होबलीदर ने बनाया है। मणिकांत एच होबलीदर ने 100 मीटर स्प्रिंट में 10.23 सेकंड का समय लेकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है मणिकांत एच होबलीदर ने। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा विकास के लिए किस स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो मेरा युवा भारत इस स्वायत्त को मंजूरी दे दी है, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। कौन सा समूह भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने फ्रांसीसी बीमा करता एक्सा की 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? तो ये भारतीय समूह है, तो 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारत और कौन सा देश 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कर रहे हैं? तो भारत और फ्रांस 5वीं रक्षा वार्ता का आयोजन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, 2022 में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 में प्रतिष्ठित जो सरस्वती सम्मान है, ये शिव शंकरी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 50, टेलीमैग्नेस के संचालन उत्कृष्ट प्रयासों के लिए किस राज्य को 3रा पुरस्कार मिला है? तो ये 3रा पुरस्कार मिला है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को। दोस्तों इसमें यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए, यूपी उत्तर प्रदेश को। ये टेलीमैग्नेस के संचालन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए किस राज्य को 3रा पुरस्कार मिला? तो ये 3रा पुरस्कार अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को मिला। क्वेश्चन नंबर 51, फोर्ब्स में सूचीबद्ध एकमात्र भारतीय पीएसयू कौन सा है? तो एकमात्र भारतीय फोर्ब्स में एकमात्र भारतीय जो पीयूसी है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की 2023 की सूची में है, वो है एनटीपीसी कंपनी। अपनी भारत की फोर्ब्स में एकमात्र जो पीयूसी कंपनी है वो है एनटीपीसी, जो कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए सियाचिन ग्लेशियर पर पहला मोबाइल टावर स्थापित किया? तो ये कंपनी हो गई बीएसएनएल। क्वेश्चन नंबर 53, सीएम हेमंत सोरेन ने महिला एशियाई चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है 2023 के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया है? तो ये जूही शुभंकर का अनावरण किया है, और हेमंत सोरेन है, ये झारखंड के सीएम है। क्वेश्चन नंबर 54, हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये संदीप सांडेले को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 55, एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में 810 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना हासिल की है? तो 810 मेगावाट सौर पीवीसी परियोजना अभी हाल ही में राजस्थान में हासिल हुई है। क्वेश्चन नंबर 56, आईएमएफ ने भारत की FY24 जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? तो 6.3% तक अनुमान बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रो कबड्डी लीग 2023 की नीलामी में सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन है? तो ये है सादलोवी चियाहेन।
सादलोविचिया ने है। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में सबसे अमीर खिलाड़ी, सबसे अमीर भारत का खिताब किसने जीता है? तो सबसे अमीर भारत का खिताब अभी हाल ही में जीता है, ये जीता है मुकेश अंबानी ने। 1 नंबर पे आगे मुकेश अंबानी, 2 पर आगे गौतम अडानी और 3 पर आगे जो कि अपने उस तो क्या मेरे माइंड से निकल गया, 3 नंबर पे आ गया साइरस पुनेवाला। 1 पर आ गया मुकेश अंबानी, 2 पर आ गया गौतम अडानी और 3 पर आ गया साइरस पुनेवाला। क्वेश्चन नंबर 59, बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक को किस देश ने वित्त पोषित घोषित किया? तो ये बांग्लादेश पद्मा रेल ब्रिज है, ये अभी हाल ही में चीन ने इसे वित्त पोषित घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 60, किस राज्य ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए युवा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ये उत्तराखंड ने किया है। साउथ इंडियन बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी विजय कुरियन को अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में, साउथ इंडियन बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में विजय कुरियन को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में किस कंपनी ने प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये राइटर्स लिमिटेड है, इसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा भारतीय एथलेटिक्स लॉरियस का ब्रांड एम्बेसडर बना है? तो नीरज चोपड़ा लॉरियस का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। जो एथलेटिक्स लॉरियस है, इसके ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बन गए। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा राज्य 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करने वाले हो गया गोवा। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनने वाला है? तो ये उदयपुर बनने वाला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 111 मतलब 111वां स्थान भारत ने हासिल कर लिया हंगर इंडेक्स के अंदर। हाल ही में अभी ये 111वां स्थान हंगर इंडेक्स में भारत ने हासिल किया। इससे पहले 107वां स्थान भारत का था। पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? जो CIMHF है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो USI भारत का सबसे पुराना थिंक टैंक है, ये करने वाला है। जो USI है, ये आपको ध्यान रखना है कि पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? तो USI करेगा। क्वेश्चन नंबर 68, 2024 में किस सोशल मीडिया पर विज्ञापन मुक्त प्लेटफॉर्म के लिए $14 का शुल्क लगाया? तो इंस्टाग्राम ने ये शुल्क लगाया। मेटा, तो मेटा के अंदर कौन कौन सी ऐप आती है? मेटा के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तीनों आती है। क्वेश्चन नंबर 69, ब्रिजस्टोन इंडिया ने ईवी चार्जर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ईवी चार्जर स्थापित करने के लिए टाटा पावर के साथ साझेदारी की है, जो कि ब्रिजस्टोन इंडिया है इसने। क्वेश्चन नंबर 70, मैं 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक की मेजबानी किस स्थान पर कर रहा हूँ? तो ये नई दिल्ली में होगी। जो 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक की मेजबानी है, ये नई दिल्ली में हो रही है। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा भारतीय शहर दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा 2024 में ई प्रिक्स का? तो हैदराबाद के अंदर दूसरे संस्करण की मेजबानी हो रही है 2024 में ई प्रिक्स की। क्वेश्चन नंबर 72, किस राज्य ने को श्रद्धांजलि नाम का दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर मिला है? तो किस राज्य को? असम को श्रद्धांजलि नाम का दूसरा फ्लाईओवर सबसे लंबा मिला है। जो ये असम के अंदर है श्रद्धांजलि फ्लाईओवर, जो कि दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर है। क्वेश्चन नंबर 73, प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद शमी को प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इससे पहले हरमनप्रीत कौर थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 74, 2023 में EU का सकारोव पुरस्कार किसने जीता? तो EU का सकारोव पुरस्कार जिन्ना महसा अमीनी को जीता है। जिन्ना महसा अमीनी, इसने EU का सकारोव पुरस्कार जीता है। सकारोव पुरस्कार किसने जीता? तो जिन्ना महसा अमीनी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 75, तो S जयशंकर ने हाल ही में किस देश
में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो एस जयशंकर ने वियतनाम के अंदर अभी हाल ही में ये अनावरण किया है। जो एस जयशंकर है अपने विदेश मंत्री, इन्होंने जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनकी प्रतिमा का अनावरण वियतनाम के अंदर किया है। भारतीय महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है? तो 37% तक महिला श्रम शक्ति भागीदारी बढ़ गई है। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.2% है। तो विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी है? 7.2%। और भारत की महिला श्रम भागीदारी दर कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है? 37% तक। ये पूछ सकते हैं दोस्तों, आपको ये एस जयशंकर वाला सवाल है, ये तो आराम से पूछ सकते हैं क्योंकि प्रतिमा स्टैचू जहाँ भी लगी है स्टैचू का सवाल आना कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 78, एशियाई विकास बैंक ने शहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए $181 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। तो अहमदाबाद ने भी हाल ही में ये मंजूरी दे दी है, $181 बिलियन को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 79, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जस्टिस सिद्धार्थ मर्दुल को नियुक्त किया गया है, जो कि मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। किस देश के विपक्ष ने 8 साल के लोक लुभावन शासन को समाप्त करते हुए हाल के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की? तो हाल ही में दोस्तों, एक सेकंड वापस रिपीट करता हूँ मैं। किस देश के विपक्ष ने 8 साल के लोक लुभावन शासन को समाप्त करते हुए हाल के संसदीय चुनावों में जीत हासिल की? तो हाल ही के संसदीय चुनाव में लोक लुभाव शासन को समाप्त, जो लोगों को लुभाने वाला शासन है उसको समाप्त करते हुए विपक्ष ने 8 साल के बाद में पोलैंड में ये हुई है। तो लोक लुभाव 8 साल के बाद में पोलैंड में हुई है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों, आज की अपनी क्लास कंप्लीट हुई और मैंने आपको टॉप 18 क्वेश्चन बता दिए। ये अगर कोई मैराथन देखना चाहता है तो ये 7 डे वाली अपनी क्लास है, मैराथन की तरह ही है। उसके अंदर क्या होता है कि ये क्वेश्चन लाते हैं और थोड़ी स्पीड डबल कर देते हैं, तो आप इस स्पीड को 2x की स्पीड में देख सकते हो, डबल करके देख सकते हो। सेम मैराथन वाली क्लास ही होगी। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना